Hello friends, welcome to my channel Ambition Classes. Subscribe my channel. आज का विषय सार्क संगठन, इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज चर्चा करते हैं। सार्क संगठन जो दक्षिण एशिया का संगठन है, सबसे पहले जानेंगे सार्क संगठन क्या है। इस संगठन के बारे में सर्वप्रथम जानेंगे। दूसरे बिंदु, संगठन का इतिहास और स्थापना के बारे में जानेंगे तथा संगठन के शामिल जो भी देश हैं, दक्षिण एशिया के जो भी देश इस संगठन में शामिल है, इसके बारे में जानेंगे। और अंतिम में हम जानेंगे सार्क संगठन का जो उद्देश्य क्या है। तो इन चार बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे, सार्क संगठन और उसका उद्देश्य। सबसे पहले बात करेंगे सार्क संगठन क्या है। सार्क यानी साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें दक्षिण एशिया के 8 देशों को मिलाकर यह एक क्षेत्रीय संगठन है। इस संगठन में अभी 8 देश हैं वर्तमान में। तो कौन कौन से देश इस संगठन में शामिल है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, एक मैप आता है, मैप में देखेंगे इसमें कौन कौन से देश शामिल है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। तो इसमें ये दक्षिण एशिया के 8 देश शामिल हैं। इस प्रकार से सार्क संगठन की स्थापना होती है, जिसमें दक्षिण एशिया के ये देश शामिल हैं। इसमें अगर जनसंख्या की बात की जाए तो भारत इसमें सबसे बड़ा देश है। नंबर 2, सार्क संगठन का इतिहास और स्थापना। इसमें हम सार्क संगठन का इतिहास के बारे में जानेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई। 1971 में बांग्लादेश के आज़ाद होने के बाद वहाँ के राष्ट्रपति, जो प्रथम राष्ट्रपति थे, जियाउर रहमान ने दक्षिण एशिया के देशों को लेकर एक विस्तृत योजना बनाई कि किस तरह से वो व्यापार कर सकें, आपसी सहयोग को बढ़ा सकें। 1980 में क्षेत्रीय सहयोग पर फिर से जोर दिया गया और इसके एक साल बाद 1981 में इन 7 देशों के विदेश सचिव श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में मिले और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग पर बातचीत की। इस प्रकार के इस संगठन की शुरुआत यहाँ से हो गई। 1981 के बाद में 1983 में दक्षिण एशिया के 7 देशों के विदेश मंत्री क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने पर फिर से नई दिल्ली में मिले और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग का अपना एजेंडा उन्होंने तैयार किया। इस प्रकार से इसकी शुरुआत बहुत ही जल्दी से हो जाती है, 1983 से ही। तो इसका खाका तैयार होने लगता है और अंत में 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दक्षिण एशिया के इन 7 देशों के शीर्ष नेतृत्व ने क्षेत्रीय संगठन को हरी झंडी दे दी और इसको नाम दिया गया सार्क। तो दक्षिण एशिया के इन 7 देशों ने, अब इसमें शामिल कौन कौन से एजेंडे थे। इसमें 9 महत्वपूर्ण विषयों को रखा गया था, जिनमें शामिल थे कृषि और ग्रामीण विकास, दूरसंचार, मौसम और स्वास्थ्य तथा अन्य और भी कुछ विषय थे जिनको इस संगठन के एजेंडे में शामिल किया गया। सार्क संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं, आइए जानते हैं सार्क संगठन में शामिल देश के बारे में। 8 दिसंबर 1985 को दक्षिण एशिया के 7 देशों के शीर्ष नेतृत्व ने क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना की थी। 13 नवंबर 2005 को इसमें अफ़गानिस्तान को भी शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया तथा उसको बाद में संगठन का 8वां सदस्य बना लिया गया। इस प्रकार से वर्तमान में सार्क संगठन में दक्षिण एशिया के 8 देश शामिल हैं। अंतिम देश था अफ़गानिस्तान। आइए जानते हैं और भी कौन से देश इसमें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हैं। इस प्रकार से कुछ देशों को पर्यवेक्षक देशों की संज्ञा दी गई। इसमें 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया को पर्यवेक्षक देश का दर्जा दिया गया। अब इसमें यूरोपीय संघ, ईरान, मॉरिशस व अन्य देश भी इस संगठन के पर्यवेक्षक सदस्य बने हुए हैं। हालांकि ये सार्क संगठन के पूर्ण सदस्य नहीं है, लेकिन इनको पर्यवेक्षक देश का
दर्जा दिया गया है। आगे सार्क संगठन के कुछ उद्देश्यों के बारे में जानेंगे कि किन उद्देश्यों को सामने रख कर के सार्क संगठन की स्थापना की गई थी। इसका सचिवालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। इस संगठन में एक महासचिव होता है जो 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। अभी वर्तमान में सार्क संगठन के महासचिव श्रीलंका के एस्लारूवान वीराकुन हैं। तो अभी सार्क संगठन की अध्यक्षता श्रीलंका के पास है, जो कि वर्णमाला के क्रम अनुसार हर 3 साल बाद बदलती रहती है। इस प्रकार से सार्क संगठन की अध्यक्षता चलती रहती है। सार्क संगठन में शामिल देश, जैसा कि पहले बताया गया है, दक्षिण एशिया के 8 देश सार्क संगठन में शामिल हैं, जिनमें सबसे बड़ा इंडिया है और सबसे लास्ट में अफ़गानिस्तान को इसमें शामिल किया गया था। सार्क संगठन का उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। इसका उद्देश्य किस आधार पर रखा गया था, तो सार्क संगठन के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। सार्क संगठन का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों का कल्याण और उनके जीवन की गुणवत्ता, उनके आर्थिक हितों का व सामाजिक हितों का ध्यान रखना। इस प्रकार से दक्षिण एशिया के लोगों के बारे में इसमें सर्वप्रथम सूचना दी गई। नंबर 2 पर एशिया के देशों में आपसी सहयोग और तकनीकी सहयोग तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। नंबर 3, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग को बढ़ावा देना, यानी कि आपसी सहयोग को सबसे ज़्यादा जोर दिया गया सार्क संगठन के दूसरे और तीसरे उद्देश्य में। अगले उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 4, सार्क संगठन का नंबर 4 उद्देश्य है दक्षिण एशिया के सभी देशों के बीच आपसी समझ व वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना, यानी कि आपसी समझ को बढ़ावा देना और एक दूसरे को सहयोग देना, ताकि वो सभी क्षेत्रों में विकास कर सकें। सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, इनकी प्रगति और तकनीकों का ध्यान रखा गया। सार्क संगठन पर विषय पर आज का आपके लिए 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहले, सार्क संगठन का वर्तमान महासचिव किस देश से है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न 2, अफ़गानिस्तान को सार्क संगठन का पूर्ण सदस्य किस वर्ष बनाया गया था। तो इन सभी का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।